बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज मंगल हम बात करेंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC पर। आज सियासत से हट के हम इस इदारे के हवाले से खसूसन बात करेंगे कि इस्लामी ममालिक की 57 इस्लामी ममालिक की इस नुमाइंदा तंजीम के क्या महरक़ात थे, ये क्यों मौरज़े वजूद में आई, इसने क्या अचीवमेंट्स की हैं और इसके फेलियर क्या रहे, और पाकिस्तान की कौन सी तजावीज़ थी जिनको जो है वो इसने बिल्कुल भी नहीं सुना, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 अगस्त 1969 को एक वाकया होता है जिसमें मस्जिद अक्सा पर एक हमला होता है, और उस हमले के बाद इस्लामी ममालिक के सरबराहान ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनकी कोई ऐसी नुमाइंदा तंजीम होनी चाहिए जहां पे ये इस्लामी ममालिक जो है वो अपनी आवाज उठा सकें, और इनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई ऐसी आवाज हो जो कि दुनिया के सामने, खास पर वेस्ट के सामने और बाकी जो साहिब इक्तदार जो ऐसे ममालिक हैं जो दुनिया को लीड करने का दावा करते हैं, उन तक पहुंचाई जा सके। तो इस हवाले से इस्लामी ममालिक की जानिब से तजावीज़ सामने आती हैं और फिर इस बात पर इत्तफाक होता है, और आखिरकार रबात में 1969 में 25 सितंबर 1969 को रबात में OIC का क़याम अमल में लाया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि OIC का बाकायदा जो तंजीमी शक्ल इसको दी जानी है वो मार्च 1970 में जद्दा में जब इसका सेक्रेटरीट कायम किया जाता है सऊदी अरेबिया में, तो इसको बाकायदा तौर पर तंजीमी शक्ल दी जाती है, और फिर इसके 2 साल के अरसे के बाद 1972 में इसका एक चार्टर जो है वो अप्रूव होता है। उस चार्टर के अंदर ये लिखा जाता है कि तमाम इस्लामी ममालिक के इंटरेस्ट को जो है वो मुकद्दम रखा जाएगा, और मुसलमान ममालिक को जो भी मसाइल पेश आएंगे उसको दुनिया के सामने यक ज़बान होकर जो है वो लाया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं इस हवाले से जो इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक, खासकर 22 अरब ममालिक जो है वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 57 टोटल इस्लामी ममालिक इसकी नुमाइंदगी करते हैं। उन 57 में से 56 इस्लामी ममालिक ऐसे होते हैं जिनकी नुमाइंदगी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा में भी होती है, और एक इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन जो है वो UNO का मेंबर नहीं है लेकिन वो OIC का मेंबर होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अरब दुनिया का जो है वो 22% पॉपुलेशन, ये पूरी इस्लामिक ममालिक जितने भी 57 हैं इनका 22% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की बनती है जो OIC को जिनकी नुमाइंदा जमात सामने आती है। इसके साथ साथ इसके बावजूद 50 साल गुजरने के बावजूद दुनिया को जो है वो इस्लामी ममालिक के मसाइल कम नहीं होते बल्कि और ज्यादा होते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू की चंद कामयाबियों के बाद इसका मुकम्मल डाउनफॉल शुरू होता है, और इसके लीडिंग ममालिक जो है वो इसको क्लेम करने वाले इससे खातिर खा फायदा नहीं उठाते, और मुस्लिम उम्मा इसी लिहाज से जवाल का शिकार होती हुई हमें नजर आती है। मैं आपको बताता चलूं 25% इसकी आबादी को साफ पानी भी मुहैया नहीं है। जो OIC जो नुमाइंदा ममालिक है उसकी 25% आबादी को साफ पानी मुहैया नहीं है। इसके अलावा आधी से ज्यादा आबादी खत्ते गुर्बत के नीचे जिंदगी बसर कर रही है। इसके अलावा मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता चलूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में टॉप लिस्ट में इन 57 ममालिक में से कोई मुल्क भी नहीं आता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जवाल पजीरी और इनके इन्हतात का आलम यह है कि इनमें से कोई मुल्क भी टॉप लिस्ट में नहीं आता। ये वर्ल्ड इंडिकेटर जिन पे ये ममालिक इन्हिसार भी करते हैं और इत्तमाद भी करते हैं कि ये ममालिक जो है, ये इंडेक्स जो है वो सही अपनी रेशो शो कर रहे हैं, तो इनकी कोई इस्लामी ममालिक इन टॉप लिस्ट में नहीं आता। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि 70% एनर्जी के जराए, पूरी दुनिया के 70% एनर्जी के जराए इन 57 इस्लामी ममालिक में पाए जाते हैं। आप अंदाजा लगा लें, खासकर 22 ममालिक, अरब ममालिक
जिनमें सोने के पहाड़ पाए जाते हैं और ऐसे जखायर पाए जाते हैं, ऐसी माइंस हैं और ऑयल के, पेट्रोलियम के इतने बड़े बड़े जखायर हैं। उसके अलावा और बाकी ममालिक पाकिस्तान समेत 70% दुनिया की एनर्जी इनके पास है, लेकिन ये लोग जो है वो ये इस्लामी ममालिक इंतहाई इनहतात और जवाल का शिकार हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं 40% रॉ मटेरियल पूरी दुनिया के इंडेक्स ये बताते हैं कि इन ओआईसी ममालिक के पास है, उसके बावजूद इनकी 50% आबादी जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। इसके अलावा तालीम का मैदान आप देख लें, ये 57 इस्लामी ममालिक मिल के पूरे साल में 500 पीएचडी जो है वो पैदा करते हैं। इसके अलावा 5000 पीएचडी सिर्फ यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के यहाँ से आते हैं। इंडिया भी जो है वो इन 57 ममालिक से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर जो है वो हर साल सामने आते हैं। तो ये जवाल का शिकार है असल में कि एक तो हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, दूसरा इन 57 ममालिक के इक्तदार और साहिब इक्तदार जो लोग आए हैं उन्होंने इसको लूटा और अपनी जाती जायदादें और अपनी अंपायर पूरी दुनिया में जो है वो खड़ी की हैं। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ओआईसी के ये 57 ममालिक जवाल का शिकार हैं और इनका इनडायरेक्ट जो असर डायरेक्टली जा रहा है वो इनकी आवाम पे जा रहा है, इनकी पॉपुलेशन पे जा रहा है, जो इनकी आबादियां हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसके बहुत से समट इस दौरान 50 सालों में बहुत से समट ऐसे रहे जहां पे इन्होंने जो है वो मुत्तफिका बयानिए भी जारी किए, लेकिन कोई टस से मस भी नहीं हुआ और पूरी दुनिया में ये फेल हुई ये तंजीम। आगे चल के मैं आपको बताता चलूं पाकिस्तान की जानिब से 6 ऐसी तजावीज जो है वो दी गई, लेकिन उन तजावीज पर जो है वो ये ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमल दरामद ना करा सकी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि आप ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिसमें जो है वो बाकी ममालिक को सामने लाके एक जमहूरी डेमोक्रेटिकली जो है वो उनको और किसी किस्म के गासिबाना कब्जे जो हैं मुस्लिम ममालिक के, अरब ममालिक हों या गैर अरब ममालिक हों, उनको जो है वो प्रिवेंट किया जाना चाहिए और ऐसा नाजायज कब्जों को जो है वो प्रिवेंशन के हवाले से ऐसा मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन ओआईसी वो भी कायम ना कर सकी। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताते चलूं पाकिस्तान ने ये कहा कि नेटवर्क एंड सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कायम होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तरक्की साइंस और टेक्नोलॉजी से ही होगी, तालीम और एजुकेशन से ही जो है वो तरक्की हो सकती है। तो इस पे भी ओआईसी ने इस तजावीज को भी नजरअंदाज किया। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं पाकिस्तान ने तीसरी एक और तजवीज उनके सामने रखी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट थॉट, इस्लामिक थॉट टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ओपिनियन, दुनिया को रहनुमाई और अपनी राय देने के लिए एक ऐसा कॉमन एक इस्लामिक थिंकिंग पे मुश्तमिल जो है वो एक बयानिया जारी किया जाए, लेकिन ओआईसी उस हवाले से भी नाकाम रही। इसके साथ साथ कोई ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए इन मेंबर्स ममालिक को जो ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस तंजीम के अंदर कुछ ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस तजवीज को भी सामने और अमल दरामद ना होने दिया। इसके अलावा इसके एलोकेशन ऑफ जीडीपी के हवाले से पाकिस्तान ने तजवीज दी कि ऐसे ममालिक को जो इसके मेंबर्स हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके जीडीपी को इंप्रूव करने के लिए उनकी हेल्प की जाए, लेकिन इस ओआईसी ने वो तजवीज भी मुस्तरद कर दी। इसके अलावा इंट्रा ओआईसी ट्रेड के हवाले से सबसे अहम पॉइंट, छठा और आखिरी पॉइंट मैं आपको बताने चला हूं कि पाकिस्तान ने जो तजावीज दी उसमें यह भी रखा कि इंट्रा ओआईसी ट्रेड होनी चाहिए, यानी ओआईसी के जो मेंबर ममालिक हैं 57 उनके दरमियान तिजारत होनी चाहिए, और तिजारती वो वाहिद हल है जो मईशत को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये ओआईसी के मेंबर ममालिक को ऊपर लेके आएगा। और जब मईशत स्ट्रॉन्ग होती है तो यकीनन इनकी आवाज पूरी दुनिया में भी सुनी जानी और इसकी आवाज जो है वो वेस्ट में भी सुनी जाएगी और इसकी आवाज का असर भी होगा, और जो वो ममालिक खास तौर पर असर लेंगे जो अरब या गैर अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक पर जहां पे गाज़िबाना कब्जे हुए हैं, जहां पे जुल्म सितम हो रहा है, वहां पे जो है वो इस हवाले से अमल दरामद होगा। मैं आपको बताता चलूं जो 22 अरब ममालिक हैं उनके हवाले से खास तौर पर उन्होंने ओआईसी इस तंजीम को
जो है वो अपने जाती और कंट्री मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप खुद समझदार हैं, मैं नाम लिए बगैर आपको बता रहा हूं कि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इस ओआईसी तंजीम को आगे ना आने दिया और इसको, इस मुस्लिम उम्मा का जो इसका कॉमन इंटरेस्ट था, जिसकी बुनियाद पे ये कायम हुई थी, उसको जो है वो इन्होंने मकासद हासिल ना करने दिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें हैं। रोहिंग्या की मिसाल आपके सामने है, नॉन अरब मुल्क है, उसके हवाले से ओआईसी ने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा कश्मीर के मुसलमानों के लिए जो है वह ओआईसी ने कुछ भी ना किया। इसके अलावा बाकी ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जहां पे इसे चाहिए था ये ओआईसी की तंजीम सामने आती, स्टैंड लेती और दुनिया में अपनी बात मनवाती, और ये 57 ममालिक जो है वो। लेकिन आपको एंड पे एक खुशखबरी देने लगा हूं कि आने वाले दिन अब ऐसे नहीं हैं, और वो ममालिक जो असर और रसूख हैं और जिन ममालिक ने इस तंजीम में तजावीज दी हैं, अब वो ममालिक अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में मुस्लिम उम्मा को एक बार फिर जो है वो इज्जत का मकाम मिले और वो दौरा वापस आए जो कुरून उला के मुसलमानों के पास था। और उस दौर के आने के बाद मुस्लिम ममालिक को, मुसलमानों को जो है वो इज्जत की निगाह से जो है वो देखा जाना चाहिए। इस हवाले से कोशिशें की जा रही है, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से, तुर्की के तैयब एर्दोगान की जानिब से, इसके अलावा मलेशिया के महातीर मोहम्मद। किसी दिन मैं मुस्लिम उम्मा के लीडर्स पे भी आपको जो है वो एक इंटेलेक्चुअल और रिसर्च वर्क की वीडियो बना के दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।